नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथ लेते ही एक्शन मोड में है। पहले दिन ही कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। आज सरकार का दूसरा दिन है। सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। अधिकारी कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा। इसके साथ ही पूर्व सीएम और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की भी छुट्टी कर दी गई। रेखा सरकार ने बीते 24 घंटे में 5 बड़े फैसले लिए और इसके साथ ही लगातार एक्शन के लिए मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गेस्ट का एक बड़ा पैनल रहेगा। मेहमानों से भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं रेखा गुप्ता के शपथ लेने के बाद के स्टेटमेंट, जिसमें वो बताती हैं कि कैसे वो दिल्ली को विकसित बनाएंगी और आगे क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है। 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। दिल्ली की जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए अलग अलग पार्टीज के। रत्नाकर सिंह जी है, प्रवक्ता बीजेपी, विक्रम लोहिया प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव कौशिक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सभी का एक बार स्वागत। रत्नाकर जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही सबसे पहले आयुष्मान योजना, उसके बाद कैग की रिपोर्ट पर स्टेटस क्लियर करना, फिर साफ सफाई, इसके अलावा सड़कों पर फोकस करना शुरू कर दिया। कि क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? हम एक्टिव मोड में हैं, आते ही काम पर लग चुके हैं। ये 2 दिन के ही कार्यकाल में दिल्ली की जनता और देश की जनता भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि उसकी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है और हमारी नीति जो है एकदम साफ है और इरादे बुलंद है। हमने जो भी 16 संकल्प किए हैं दिल्ली की जनता के सामने, वो पूरे 16 संकल्प को पूरा करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। जैसा कि आपने सुना खुद ही कि अभी रेखा जी ने कहा कि उन्होंने आते ही पहली कैबिनेट में जो दिल्ली की आम आदमी की सरकार जब थी, उन्होंने आयुष्मान योजना जो केंद्र की नीति थी उसको रोक के रखी थी, उसको चालू करने का काम और 10 लाख तक मेडिकल बेनिफिट देने का काम जो है वह शुरू कर दिया। आपने देखा कि आज जैसे ही सचिवालय वो पहुंची, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके यह इंश्योर किया कि दिल्ली वासियों को जल्दी से जल्दी साफ पानी और यमुना जी, जिसका पाप और श्राप दोनों आम आदमी पार्टी को लगा था, उस यमुना जी को साफ करने के लिए क्या कार्रवाई आगे करेंगे, किस तरह से हम एक सीमित दिन के अंदर जो है उसको करेंगे। संजीव कौशिक जी ये कह रहे हैं कि जो वादे किए थे उनको पूरा करें और ये इसका ट्रेलर है। पूजा, दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता जी के किसी वादे पर, किसी वचन पे मुहर नहीं लगाई थी। दिल्ली की जनता ने दिल्ली प्रदेश के भी किसी भारतीय जनता पार्टी के बयानों पे मुहर नहीं लगाई थी। दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के बयानों पर मुहर लगाई थी। द्वारका में 31 दिसंबर को अपने सीने को ठोकते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, पहली बैठक की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें 2,500 रुपए हम पारित करेंगे और सबसे पहला मेरा ये काम होगा। कहां गया? कौन? ये गारंटी कहां चली गई? किससे सवाल पूछे हम? ये लोग फर्जी लोग हैं। मोदी की गारंटी कह के, अभी होली आने वाला है, मैं आप ही के पास आऊंगी। पूरे साल भर में 500 रुपए सिलेंडर देने वाले होली और दिवाली में जब मुफ्त में सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, तो ये करे ना, दे ना, होली में दे सिलेंडर। ये आज यदि अच्छा ऐसा तो है नहीं कि कल कैबिनेट में यदि 2500 रुपए पास कर देने की बात हो जाती तो कल से देने की बात हो जाती। एक प्रोसेस होता है, उसमें वक्त लगता है। मार्च महीने में से शुरुआत करने की बात थी, देने की बात थी, तो प्रोसेस में तो आई है ना। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसी बात को काटा इन लोगों ने। किस पे भरोसा करें हम? तो रत्नाकर जी बताइए, देखिए जिस तरह से संजीव भाई प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, कल ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ
और आज देखा कि किस तरह से फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। 13 साल में आपने दिल्ली की जनता से तमाम वादे किए और वो सारे वादे झूठे निकले, और आज हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का, आज भी संजीव भाई किस तरह से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा जी ने खुद ही कहा है कि 8 मार्च को जो है महिलाओं के, जो गरीब महिलाएं हैं उनके खाते में महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपया जाना शुरू हो जाएगा। 8 मार्च तक तो इंतजार कर लिए होते भैया। 13 साल तो आपने कुछ नहीं किया और दूसरे दिन प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिए। ये दिखाता है कि आप लोगों की मंशा जो है वो राजनीति करना है, दिल्ली की जनता को भला करने का कभी रहा ही नहीं। अगर रहता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। एक बार उनको भी शामिल कर लेते हैं ना, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। विक्रम लोहिया जी, सरकार ये मैसेज देने की कोशिश करे कि आते ही वर्किंग मोड में है, एक्टिव मोड में है और जो वादे किए उनको पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ये कोई वादे नहीं पूरा करने वाले। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, निश्चित तौर पे कोई सरकार अगर चुनी जाती है और जनता उसे मैंडेट देती है तो जनता को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि सरकार अपने वादों पे खरी उतरेगी। पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, कुछ कार्य करने का प्रयास अगर सरकार कर रही है, लेकिन जनता को उम्मीदें उन वादों से भी है जो पहले कैबिनेट में 500 रुपए का सिलेंडर का दाम होना चाहिए था, वो पास नहीं हुआ क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, काम बहुत हो सकते थे। और अगली बात बताऊं आपको कि हमने डबल इंजन की सरकार में राजस्थान के अंदर भी कितना सारा अत्याचार देखा है दलितों पे, महिलाओं पे, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, हमने मणिपुर को जलते हुए देखा है। तो हमने ऐसी ऐसी सरकारों को देखा है, तो हम कहेंगे कि अपनी बातों पे खरी उतरे मैडम रेखा। हमने तो मणिपुर को भी जलते हुए देखा। अब मैं कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सरकार को मौका मिलना चाहिए, काम करें, जो वादे पूरे किए हैं। अगर जनता के वादों पर सरकार नहीं खरी उतरेगी तो कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए सड़क से लेकर संसद तक जहां पर हम इन सरकार का विरोध कर सकेंगे, जो अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो हम सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और हम समय पे सरकार को चेताते रहेंगे कि आपने जो जो मांगे जनता की पूरी करनी है, उस पर आप अपना ध्यान लगाइए। अगर सरकार में इन्होंने सिर्फ वही तोड़ फोड़ की राजनीति करने का काम किया या जनता को बरगलाने का काम किया, जनता को झूठे सपने दिखाने का काम किया, क्योंकि राजस्थान में भी 500 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। लेकिन चलिए, पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, अभी 2-4 दिन का और समय देते हैं कि कौन कौन से वादों पे जो प्रधानमंत्री जी ने साथ भी हाथ करके कहा था मोदी की गारंटी है, और गारंटी की भी गारंटी है 2014 से लेके आज तक, 2014 से लेके आज तक कह रहे हैं कि जनता ने दिल्ली के नेताओं की जुबान पर या उनकी बातों पर वोट नहीं किया, पीएम मोदी के बातों पर, उनकी गारंटी पर वोट किया है। उनकी बदौलत दिल्ली में सरकार आपको मिली है, तो ऐसे में जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ये कह रहे हैं पूरा नहीं करोगे वादे तो फिर हम हैं यहाँ पर। देखिए पूजा जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनकी इतनी उत्सुकता भारतीय जनता पार्टी से पहले दिन में ही सारे वादे पूरे करने के लिए नहीं रत्नाकर जी, हमारी पहले दिन में अरे सुन लीजिए भाई साहब, हमारी पार्टी का कोई बोला, मेरी बात सुनिए, हमने आप तो वैसे ही सुन है, हमने सिर्फ आपको ये कहा है कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों पे आपको खरा उतरना है, और जो वादे आप करके आए हैं जनता से उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में, तेलंगाना में, सुनिए तो आपने सारे प्रश्न उठा लिए हैं, अभी तो जवाब तो सुनिए। रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता यह जानती है और देश की जनता भी यह जानती है कि मोदी जी जो देश की जनता या दिल्ली की जनता से जो वादा किए हैं वो वादा हम पूरा करते हैं, उसकी गारंटी की भी गारंटी होती है। 2014 की गारंटी पेंडिंग पड़ी है सारी। अब आपकी इतनी उत्सुकता इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पे भी वादे किया है, अभी मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे देता हूं, यहाँ पे वन बात करते हैं सर, वन बात करते हैं, खिचड़ी पकेगी तो जनता बात ही नहीं सुनती कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे मोदी जी। सर वन बाय वन बात करते हैं। विक्रम लोहिया जी, एक सेकंड, आप उनकी बात सुन लीजिए। आपने सारे क्वेश्चन रेज कर लिए, उसका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा इन बातों का। देखिए, हमने जो 16 संकल्प पत्र में हमने जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता के साथ, वो सारे वादे पूरे टीम वर्क के साथ, आपने सुना भी रेखा जी को, पूरे टीम वर्क के साथ वो सारे वादे जो है वह पूरे किए जाएंगे। ये दिल्ली की जनता निर्णय लेगी कि हमने जो वादा किया था वो सच है या झूठ है, ये दिल्ली की जनता निर्णय लेगी। और अभी चपेट तो लगा दी इन लोगों के ऊपर, ये शून्य पे अपने आप को हंस रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उतनी ही बची है जितनी की सर्दी बची है इस मौसम में पूरे देश में।
आज कांग्रेस पार्टी की उतनी स्थिति है और वैसे ही लोग महसूस कर रहे हैं। सर्दी कहीं नहीं है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी को महज अभी कुछ दिन पहले ही 8 तारीख को लेकिन रत्नाकर जी ये पूछ रहे हैं कि जो आपने वादे किए हैं वो पूरे तो होंगे। 27 सालों का सूखा जो आपके लिए खत्म हुआ, तो जनता की उम्मीद जो है वो कब तक पूरी हो जाएंगी? ये कह रहे हैं कि 2500 रुपए कब मिल जाएंगे। हालांकि खुद सीएम कह रहे हैं कि 8 मार्च तक इंतजार कीजिए, हम बैठक करेंगे, उसके बाद में इस पर काम किया जाएगा। तो ये इनको मौका मिला है, तो ये सवाल तो पूछेंगे, विपक्षी पार्टी है। नहीं, सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सवाल जब समय दिया है कि हम 8 मार्च तक गरीब महिलाओं संजीव कौशिक जी, योजना के तहत पैसा आपको तो इतना समय चाहिए था, आपको जनता ने इतना समय दिया। ये कह रहे हैं कि अब आपको चिंता की जरूरत नहीं। रेखा गुप्ता का तो बयान सुना होगा आपने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आप फिक्र मत कीजिए, दिल्ली की जनता की चिंता करने के लिए मैं हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब पूजा, किसी के कह देने से हम दिल्ली की जनता की चिंता नहीं करेंगे। 10 साल तक दिल्ली की जनता ने हमें प्यार और सम्मान दिया, हम सत्ता में रहे और लोगों की सेवा की है हमने, कैसे चिंता नहीं करेंगे? आप झूठ का पुलिंदा लेके आएंगे और सारे वोटों को लूट लेंगे और हम चिंता नहीं करें? हमने कहा 2100 रुपये हम देंगे, आपने कहा कि हम 2500 देंगे। हमसे पूछ रहे थे 2100 कहाँ से देंगे, तो हम नहीं पूछेंगे कि 2500 आप कहाँ से देंगे, देना शुरू कीजिए। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, आपने जो वादे किए, मैं सीधी सी बात है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की एक छोटी सी सरकार इस बार केंद्र सरकार से लड़ी है। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, और उस जगह पे हमको दबोचने का प्रयास किया। हमारी केवल भूमिकाएं बदली, हम हारे नहीं है। मैं लगातार ये बात कहता हूं, अभी भी दिल्ली की जनता ने हमें सिर्फ ये कहा है कि ये आपसे आगे बढ़ के हमसे वादा कर रहे हैं, एक बार इनको मौका देते हैं, ये पूरा करके दिखाएं। हमको विपक्ष की भूमिका दे दी है दिल्ली की जनता ने, हम बैठ करके देखेंगे, एक एक योजनाओं को लागू करवाने का प्रयास करेंगे। इन लोगों ने जो वादे किए उस पर सब पे पैनी निगाहें हैं। ये देना 2100 रुपये गर्भवती महिलाओं को, और इनकी आपके करप्शन पर निगाहें हैं, और ये कह रहे हैं कि अब सारी पोल खुलेगी आम आदमी पार्टी के करप्शन की। पूजा ये दे विद्यार्थियों को 15,000 रुपए, विद्यार्थी तैयारी कर रहा है एग्जाम का, उसको 15,000 रुपए दे, गरीब विद्यार्थियों को 1,000 रुपए दे। हम देख रहे हैं इस पे पैनी निगाहें हैं हमारी। तो ये कह रहे हैं कि आपने तो 13 साल ले लिया, हमें कुछ दिन तो दे दीजिए, पूरे करे वो। ये कह रहे हैं संजीव जी कि आपको तो इतने साल दे दिए, हमें कुछ दिन तो दे दीजिए। कल ही सरकार ने शपथ ग्रहण की है और आज ही आप सवाल पूछने लग गए। नहीं पूजा, ये बेईमानी होगी कि हम इनसे कहें कि नहीं आप एक दिन में पूरा कर दीजिए और कल ही पूरा कर दीजिए। मैंने तो प्रश्न केवल इसलिए खड़ा किया कि देश के प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2,500 रुपए पास कर दिए गए और पहला ही वादा उनका फेल्योर निकला, इसलिए ये शंका बलवती होती है कि सारे वादे इनके कह रहे हैं कि ऐसा वादा करते हैं क्यों? देखिए संजीव कौशल जी, अभी हमें जनता ने 5 साल के लिए चुना है और हम सारे वादों को पूरा करेंगे और जनता की अदालत में जाएंगे, जनता निर्णय भी लेगी। आपने 2.5 साल पहले जो पंजाब के लोगों से वादा किया था कि 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे, आज तक पूरा किया आपने? नहीं किया। आप अपने यहाँ जो पंजाब में बचाइए पहले अपनी सरकार को, जनता वहां पे भी आपको हटाने वाली है, वहां पे भी आपकी सरकार गिरने वाली है, वहां तो देख लीजिए। हमारे ऊपर जो है आलंछन लगाने का काम आप कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप अपने पंजाब में देख लीजिए। आपने जो वादा किया था वो कोई वादा पंजाब में भी आपने पूरा नहीं किया, वहां पे दिल्ली की तरह पंजाब में। अब इसका क्या जवाब है संजीव कौशिक? दूसरी एक सेकंड इसका जवाब पहले लेते रत्नाकर जी, फिर आप दूसरा सवाल कीजिएगा। आम आदमी पार्टी ने अपने वायदों में से 95% पूरे किए हैं, अभी भी वक्त है, कुछ वादे रह गए हैं पूरे। तो ये भी तो वही बात कह रहे हैं कि इनके लिए भी वक्त है, वादों को यहाँ भी पकड़ा और वहाँ की भी। संजीव कौशिक जी ये भी तो वही कह रहे हैं कि हमारे पास 5 साल का वक्त है, आपकी सरकार का तो लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो गया। ये भी तो वही कह रहे हैं कि हमारा तो कार्यकाल जस्ट शुरू हुआ है और आप सवाल पूछने लगे। पूजा मैं तो यही कह रहा हूं कि हमारे वायदों से बढ़ चढ़ के आगे केंद्र सरकार की योजनाओं को लाने और केंद्र सरकार के बलबूते पर इन लोगों ने जितने वादे किए हैं उस वायदों पर तो हमारी निगाहें होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं पर सत्ता में रहते हुए हमने जितने वादे किए थे, दिल्ली की सत्ता में रहकर जितने हमने वादे किए थे उसमें से लगभग सारे वादे हमने पूरे किए। हमसे हमेशा प्रश्न पूछे गए कि मुफ्त में बिजली कहाँ से दोगे, पैसे नहीं है, पानी कहाँ से दोगे, पैसे नहीं है। कैग रिपोर्ट को भी मंजूरी मिली है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? पहले एक बार संजीव कौशिक जी, फिर मैं इसके लिए कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाऊंगी। कैग रिपोर्ट को मंजूरी मिलती है सबसे पहले कैबिनेट में, इस पर क्या कहना है? नहीं दे देंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। इनके हाथ में सत्ता, इनके हाथ में है। यदि कैग रिपोर्ट ये सार्वजनिक करना चाहे या पटल पे रखना चाहे तो रखिए, हमें क्या इतराज हो सकता है? हम कैसे मना करेंगे? हमारे हाथ में ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आप देखिएगा किस तरह से इनके ऊपर जांच होगी और एक एक करके जितने भी घोटाले किए हैं इन लोगों ने
वो सारे लोग जेल जाएंगे, ये निश्चित है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कहीं पे भी करप्शन रत्नाकर भाई बदलाव के 12 साल आपने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को झूठ बोला है और झूठ बदलाव करेंगे। आप बदले की भावना से आपने आबकारी नीति लाई, उसमें घोटाला किया। अगर घोटाला नहीं किया होता तो आपको दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए चुना है। आप बदले की भावना से यदि कार्रवाई करेंगे तो उसकी जनता भी देगी। मुख्यमंत्री को माननीय कोर्ट ने मुख्यमंत्री ऑफिस जाने से मना कर दिया। इनके मुख्यमंत्री जब भी थे ये, उस समय इन्होंने इस्तीफा दिया, आबकारी नीति को वापस लिया। ये सब चीजें दर्शाती है कि इन्होंने घोटाला किया और वो केस अदालत में चल रहा है। अदालत में तो आपको जमानत मिली है ना। वो रत्नाकर भाई आम आदमी पार्टी से 10 सालों से आप लड़के 12 साल तक लूट करने का काम किया है, दिल्ली की जनता से झूठ बोलने का काम किया है। जो वादे किए 95% आपने वादे पूरा ही नहीं किए। आप कह रहे हैं आपने यमुना साफ किया क्या? आप ये कह रहे हैं कि ये जीत नहीं पाए तो उन्होंने साजिश रची। लिकर पॉलिसी को ये लेकर नहीं आए थे, लिकर पॉलिसी को इन्होंने वापस नहीं लिया था। लिकर पॉलिसी पर आपके नेता जो अंदर गए उनको बाहर नहीं आने का मौका मिला, कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है? मैं जवाब दूं। 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी हमें चुनाव में नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड विक्रम लोहिया जी बोले। विक्रम लोहिया जी का इस्तेमाल देखिए आदरणीय पार्टी के छवि को खराब करने का विक्रम लोहिया जी कुछ बात सुन लेते हैं ना, क्या कह रहे हैं? ये कामयाब देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लिकर पॉलिसी के स्कैम को उजागर करने का काम किया, हमने ये भी कहा था कि जब विदेश जाने की फाइलों को एलजी साहब रोकते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे, तो एलजी साहब ने लिकर पॉलिसी क्यों पास की? तो करप्शन तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हुआ था, करप्शन आम आदमी पार्टी का भी था, तो करप्शन भाजपा का भी था। लिकर पॉलिसी को एलजी साहब ने क्यों पास की? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जिन कंपनियों को टेंडर मिला और जिस कंपनियों को टेंडर मिला उन कंपनियों से भाजपा ने चंदा क्यों लिया? गरिमा को तो रखिए। एलजी क्या आप बीजेपी के हैं क्या? एलजी नहीं तो फिर लिकर पॉलिसी कैसे पास हो गई थी? तो मैं गरिमा का सम्मान करता हूं। सर आपने इतने साल सरकार चलाई, तो क्या आपकी जब आपकी सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस में एलजी को उपदेश वहां से आया करते थे क्या कांग्रेस पार्टी से? एक सेकंड पूजा जी, आप मुझे बोलने दीजिए। अगर एलजी साहब इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे, विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, इनका मतभेद होता था एलजी से, तो लिकर पॉलिसी इतनी आसानी से कैसे पास हो गई? ये बात तो ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ कि एलजी एक गरिमामय पद है और मुझे लगता है कि उस पर इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। सुनिए पूजा जी, मेरी बात को सुनिए। जिस प्रकार से भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हमने 95% दिल्ली में काम किया, अगर 95% काम हुआ होता तो दोबारा चुन करके आते। काम नहीं हुआ था, धरातल पे जीरो थे, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ, काम कम हुआ। और भ्रष्टाचार में दोनों ही पार्टियां लिप्त थी, दोनों की मिली भगत थी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादे पूरे नहीं किए। विक्रम लोहिया जी आपकी इन तमाम बातों का जवाब रत्नाकर जी देंगे, लेकिन सर अगर वापस ना आना ही पैमाना है तो पिछली 2 बार से आपकी क्या हालत हो रही है? खाता भी नहीं खुल रहा है, हैट्रिक लगाई है 0 नंबर की। आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है हमारा खाता नहीं खुला, जनता से नाता तो खुला। हमने जनता की पीड़ा समझी, दर्द समझा। रत्नाकर जी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। हम लोकसभा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में निकले, जवाब लेते हैं जल्दी से। आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी जवाब दीजिएगा। भाजपा लोकसभा में देखिए कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। फिर आप और दोनों बोलेंगे तो कांग्रेस का गिरा पड़ा। देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी आज हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम किए। यही चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम किए। अरे हम किसी के साथ मिलकर काम नहीं किए, हम दिल्ली की जनता के लिए काम किए। हम दिल्ली की जनता का भला करने, हित करने के लिए काम किए। हमने जो है 8,500 करोड़ यमुना की सफाई के लिए दिए। वो दिल्ली की सरकार ने किए नहीं, तभी केजरीवाल की सरकार ने किया नहीं। तो हम तो अपना कर्तव्य संजीव कौशिक जल्दी से। 75,000 सर मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड है, प्लीज बोलेगा संजीव कौशिक, प्लीज एक सेकंड। पूजा आप पूछ रही, आप लगातार एक सवाल पूछ रही थी कि एलजी साहब बीजेपी के हैं। पूजा 8 सालों से एलजी साहब दिल्ली में ही रहते थे और वोट देने वो गुजरात जाते थे। पहली बार इस बार 1 सप्ताह पहले उनका वोटर यहाँ में नाम जुड़ा, यहाँ का कार्ड बना और इस बार उन्होंने यहाँ वोट दिया है। तो एलजी साहब किसके हैं सब लोग जान गए हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है अफसर। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बहुत ही आम है, लेकिन फिर भी किसी भी गरिमामय पद पर इस तरह से कीचड़ उछालना ये गलत है, ये तरीका गलत है राजनीति करने का। अब देखिए बड़ी बात यह है कि दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हुई।